दोस्तों नमस्कार। रेकी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे रेकी लेसन 3 में क्या दो शब्द बार बार आते हैं, अफर्मेशन और इंटेंशन। अफर्मेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है अफर्म यानी कि संकल्प करना, और इंटेंशन किसी चीज़ को करने के लिए वहाँ पर अपना फोकस डालना या उस बात को इस तरह से सोचना और उसको उस सोच को यूनिवर्स तक पहुँचाना इज़ द इंटेंशन एंड अफर्मेशन। ये दोनों टर्म्स रेकी में बार बार यूज़ होती हैं और इनका बहुत महत्व होता है, बहुत अच्छा प्रभाव भी होता है। तो किस तरह से अफर्मेशन या इंटेंशन सेट की जाती है रेकी में, आज उसको जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अफर्मेशन इज़ लाइक द मंत्रा ऑफ, जैसे कि मंत्रा हम चैंट करते हैं ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र, और हम उस इंटेंशन में करते हैं कि हम शिव आराधना कर रहे हैं, या हम जैसे चंद्रमा का मंत्र कर रहे हैं तो चंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर इंटेंशन हमारी होनी चाहिए कि हमने जो अफर्मेशन दी है वो हमारी कोई विश फुलफिलमेंट के लिए। जैसे सबसे पहले तो अपने संकल्प को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, कभी भी कोई नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हमें अपनी अफर्मेशन में नहीं करना, पूरी तरह से पॉजिटिव होकर अफर्मेशन लिखनी है। हमेशा ये सोच कर लिखना है कि जो हम लिख रहे हैं वो होगा ही होगा। और दूसरी बात, अफर्मेशन जो हम लिखते हैं वो इस तरह से लिखनी कि जैसे वो चीज़ घटित हो चुकी है। कभी मान लिया कि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको ये नहीं लिखना कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, तो इस तरह से नहीं लिखना। आपको सीधा लिखना है आई एम हेल्दी नाउ, या मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो इस तरह से आपको शब्दों का चयन करना है। या आपको फाइनेंसिस का इशू है या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आपको कुछ लिखना है, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना कि मेरे पास धन नहीं है, भगवान मुझे धन दे दो। नो, नेवर। हमेशा नो, नेवर या नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस तरह से लिखना है कि हे ईश्वर, मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास अपना सब कुछ है, जो भी आपको चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन विश एंड पास योर विश टू द यूनिवर्स। और अफर्मेशन को मंत्रा की तरह बार बार रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना देखना है और रोज़ाना उसको इस तरह से चैंट करना है कि यूनिवर्स में उसकी वाइब्रेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आज आपने अफर्मेशन बनाई है तो उसकी एक इंटेंशन रखी कि मैंने 2 महीने के लिए बनाई है या 21 दिन के लिए बनाई। 21 दिन की कम से कम टाइम लिमिट होती है एज़ पर मिकाओ सुई। उसके अलावा आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस अफर्मेशन को आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगर आप रेकी चैनल नहीं हैं, ईश्वर में आस्था रखकर आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगर आप रेकी चैनल हैं तो रेकी के माध्यम से सिंबल्स को यूज़ करके बनाइए। मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी और उसको किस तरह से रखना है, किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद दिस इज़ द विश चिट। विश चिट या मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अफर्मेशन किस तरह से लिखनी है वो ये है, लेकिन विश बॉक्स कैसे बनाना है वो एक अलग मेथड है, उसको हम फिर किसी और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं विश चिट, विश स्लिप या अफर्मेशन को किस तरह बनाना है और दोहराना है, किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सिंपल वाइट पेपर या कोई भी स्क्वायर पेपर ले सकते हैं, बस उसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो, लाइट हो या वाइट हो। वाइट हो तो बहुत अच्छा है। इस तरह से कैसा भी पेपर, स्क्वायर हो, कैसा भी हो, रेक्टेंगल हो, इस तरह से कोई भी आपको पेपर ले लेना है। अगर आप रेकी चैनल हैं तो आपको इस तरह से 4 सिंबल्स बनाने हैं, चोकुरे, सेहिकी, हॉन्शजेशोनेन और दाइकुमियो एंड हॉन्शजेशोनेन। कनेक्शन सिंबल, एनर्जी सिंबल एंड बैलेंसिंग सिंबल के साथ साथ हमें मास्टर सिंबल को कॉल करना है। अगर आप रेकी चैनल हैं, अगर आप 3 सिंबल्स बनाएंगे तो भी चलेगा। अगर आप रेकी चैनल नहीं हैं तो सिंपल वाइट पेपर पर आपको सिर्फ अपनी अफर्मेशन, अपनी विश इस तरह से लिखनी है। तो इस पेपर को जब हम 4 सिंबल्स यहाँ पर बना लेते हैं तो बीच में हमें लिखना है, अगर मान लिया आपको अपने घर की विश फुलफिलमेंट है
तो आपको लिखना है, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरा घर बन गया है, हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है, या रेकी शक्तियों की कृपा से बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए। अपने ईश्वर गुरु का ध्यान कीजिए, रेकी शक्तियों का आह्वान कीजिए, गुरु मिकाओ सुई का ध्यान कीजिए और अपनी अफर्मेशन को इस तरह पेपर पर लिखकर आप इस स्लिप में जो भी आप लिखेंगे सेम अफर्मेशन को आपको एक प्लेन पेपर पर भी लिख कर रख लेना है, क्योंकि आपको वो डेली चेंट करना है। आपको डेली इस स्लिप को अगर आप नहीं खोलेंगे तो अच्छा है, आपको इसको बंद करना है इस स्लिप को इस तरह से। और किसी भी इस तरह का बॉक्स या कोई भी ऐसा बड़ा बॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपको अगर आप फैमिली स्लिप्स एक बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर अलग अलग लोगों की है तो आपको एक बॉक्स में नहीं डालनी चाहिए। मान लीजिए आपकी अपनी हैं, जितने विशेज़ हैं आप एक बॉक्स में एक डब्बे में डालिए। अगर आपकी परिवार की विश है तो भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाकी लोगों की है मतलब अलग अलग तरह के लोगों की है तो आपको अलग अलग बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, या आपको इस पर नंबरिंग करनी होगी या नाम लिखना होगा। हमेशा विश को रेड पेन से लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपको नाम लिखना होगा कि ये फलां व्यक्ति की विश है, या उस पर नंबर डालकर आप प्लेन पेपर पर यहाँ पर उस नंबर के साथ लिखेंगे कि नंबर 1 पर किसी जिसकी भी विश है, मान लिया किसी भी संगीता की नंबर 1 पर विश है, रीटा की नंबर 2 पर है, तो आपको उस तरह से इस स्लिप पर भी लिखना होगा, संगीता की है, दूसरी आपकी रीटा की है। तो इस तरह से आपको आपके घर के मेंबर्स भी चाहे हों तो भी आपको स्लिप को खोलना भले ही नहीं है, परंतु उस पर आपको मार्किंग ज़रूर करनी है। उसके साथ साथ जो रेकी चैनल्स नहीं हैं उनको भी इस तरह से प्लेन पेपर पर सेम विश लिखनी है, बट सिंबल्स नहीं बनाने। आपको अपने यहाँ पर ओम नमः शिवाय या गणेशाय नमः, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ऊपर उसको लिखना है, बीच में विश लिखना है और नीचे थैंक्स डिवाइन लिखना है। तो इस तरह से आपको दोनों विशेस को या अफर्मेशंस को बना लेना है। अब इस विश को हम विश बॉक्स में किस तरह डालेंगे वो बात की बात है। अभी हमने सिर्फ एक अफर्मेशन को बनाया है और उसे किस तरह से आपको चेंट करना है ये बताऊंगी। इस तरह की दोनों स्लिप्स आप जैसे भी बनाएंगे, रेकी के माध्यम से बनाएं चाहे सिंपल तरीके से बनाएं, आप जो भी स्लिप्स आपने बनाई हैं, चाहे उन्हें रेकी के माध्यम से बनाएं या सिंपल विशेस, उन्हें इस तरह के किसी बॉक्स में आप डाल सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह के किसी बॉक्स में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको इन दोनों विशेस को इसमें डाल देना है। अगर आपकी अलग अलग व्यक्ति की है तो मार्क करके इस तरह के बॉक्स में डालेंगे, अगर सिंगल व्यक्ति की है तो आप ऐसे बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और इस बॉक्स को बंद करके आपको रख देना है। और जिस प्लेन पेपर पर आपने उन दोनों को लिखा है कि ये इस व्यक्ति की विश है, ये इस व्यक्ति की, आपको डेली उस विश को, इस पेपर को खोलना है, इस बॉक्स को खोलना है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है। अगर एक ही चैनल नहीं है, अगर एक ही चैनल है तो एक ही शक्तियों का आह्वान करना है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी विश है उसे पूरा करने में ईश्वर मेरा सहयोग दें। और इस पेपर से उस विश को कम से कम 11 बार या 21 बार लगातार पढ़ना है एक ही बार में। और लास्ट में थैंक्स डिवाइन करके उस विश को, उस जो बॉक्स है उसको बंद कर देना है जिस भी बॉक्स में आपने रखी है, और इस पेपर को संभाल कर रख देना है। और अगले दिन, क्योंकि फिर से कम 21 दिन तक आपको ये प्रोसेस जारी रखना है, क्योंकि अफर्मेशन जब तक यूनिवर्स में बार बार रिकॉल नहीं होगी, यूनिवर्स आपकी जो आपकी विश है उसको सुन नहीं पाएगा, उसको जान नहीं पाएगा। क्योंकि ये नियम है, जो भी चीज़ यूनिवर्स में आप भेज रहे हैं वही आपके पास वापस आती है। तो आपको यूनिवर्स में अपने विशेज़, अपने मैसेजेस भेजने हैं ताकि डिवाइन एनर्जीज़ उसको पॉजिटिव रूप में, रिज़ल्ट के रूप में आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये था विश चिट या विश स्लिप बनाने का मेथड, या आपकी अफर्मेशन को किस तरह से बनाकर बार बार कॉल करना है, ये रेकी लेसन 3 के अंतर्गत मैंने आपको बनाया। अगले लेसन में हम विश बॉक्स बनाना बताएंगे, किस तरह से विश बॉक्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसे कैसे रखा जाता है और उसको किस तरह से स्थापित करके कैसे उसकी हीलिंग की जाती है। क्योंकि विश बॉक्स
विश बॉक्स भी मैं आपको रेकी और नॉन रेकी दोनों तरीक़ों से बताऊंगी, क्योंकि हर कोई रेकी चैनल नहीं है। परंतु अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है रेकी जानना, समझना, उसे सीखना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। रेकी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कोई क्लासेस या आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। वीडियो को देखिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा ज़रूर और मेरे साथ बने रहिएगा। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।